नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कहानीबाज अनुपमा और लेकर आई हूं आपके लिए एक खास कहानी मंटो की। अक्ल दाढ़। आप मुंह सुजाए क्यों बैठे हैं? भाई दांत में दर्द हो रहा है, तुम तो खामा खा का क्या? आपके दांत में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। वो कैसे? आप भूल क्यों जाते हैं कि आपके दांत मसनूई हैं? जो असली थे वो तो कभी के रुखसत हो चुके। लेकिन बेगम, भूलती तुम हो। मेरे 20 दांत में से सिर्फ 9 नकली हैं, बाकी असली हैं और मेरे अपने हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरा मुंह खोलकर अच्छी तरह मुआयना कर लो। मुझे यकीन आ गया। मुझे आपकी हर बात पर यकीन आ जाता है। परसों आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप सिनेमा नहीं गए थे, तो मैं मान गई। पर आपकी कोट की जेब में से टिकट निकल पड़ा। वो किसी और दिन का होगा। मेरा मतलब है आज से 2-2.5 महीने पहले का, जब मैं किसी दोस्त के साथ पिक्चर देखने चला गया होऊंगा। वरना तुम जानती हो मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो खैर हर फिल्म देखती हो। खाक देखती हो। मुझे फुर्सत ही कहाँ होती है। क्यों, फुर्सत ही फुर्सत है। बच्चियों को स्कूल भेजा, फिर सारा दिन तुम करती क्या हो? नौकर उनको स्कूल से ले आता है, खाना खिला देता है। तुम या तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो, या मैटनी शो देखने शाम को फिर दौड़ा पड़ता है, और चली जाती हो कोई और फिल्म देखने। ये तो सफ़ेद झूठ है। ये सफ़ेद है ना काला है, हकीकत है। आपके दांत के दर्द की भी क्या हकीकत है? चटाक चटाक बातें कर रहे हो। सबसे बड़ा दर्द तो तुम हो। इसके सामने दांत का दर्द क्या हकीकत रखता है? तो आपने जिस तरह दांत निकलवाए थे उसी तरह मुझे भी निकाल फेंकिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी जुर्रत कर सकूं। आप जुर्रत की बात ना करें। आपको मुफ्त की एक नौकरानी मिल गई है जो दिन रात आपकी खिदमत करती है। इसे आप बरतरफ कैसे कर सकते हैं? गजब खुदा का! तुमने दिन रात मेरी क्या खिदमत की है भला? पिछले महीने मुझे जब निमोनिया हो गया था तो तुम मुझे बीमारी की हालत में ही छोड़कर सियालकोट चली गई थी। वो तो एकदम जुदा बात है। इसमें जुदा बात क्या है भाई? मुझे, आपको मालूम है ना, अजीज तरीन सहेली ने बुलाया था कि उसकी बहन की शादी हो रही है, और यहाँ जो मेरी बर्बादी हो रही थी। आप अच्छे भले थे, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था। उसने मेरी तशफ़ी कर दी थी कि तशवीश की कोई ज़रूरत नहीं है, निमोनिया का अटैक कोई इतना सीरियस नहीं है। फिर पेंसिलिन के टीके भी तो दिए जा रहे थे। इंशाल्लाह 2-1 रोज में तंदुरुस्त हो जाएंगे। तुम सियालकोट में कितने दिन रही थी? कोई 10-15 दिन। इस दौरान तुमने मुझे क्या कोई ख़त लिखा था? मेरी खैरियत वगैरह पूछी थी? इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि आपको एक ख़त भी लिख सकती थी। लेकिन तुमने अपनी वालिदा मुकर्रमा को तो 4 ख़त लिखे थे। वो तो बहुत ज़रूरी थे। अच्छा, मैंने सब पढ़े हैं। आपने क्यों पढ़े? ये क्या बदतमीज़ी है? ये बदतमीज़ी मैंने नहीं की है। तुम्हारी वालिदा मुकर्रमा ने मुझे खुद उनको पढ़ने के लिए कहा था, और फिर मुझे मालूम हुआ कि वो किस कदर ज़रूरी थे। अच्छा, क्या ज़रूरी थे? बहुत ज़रूरी थे ना, इसलिए कि खामिद के फेफड़ों के मुकाबले में दुल्हन के दहेज की बातें बहुत अहम थीं। उसके बालों की आफशा, उसके गालों में लगाई जाने वाली लाली, उसके होठों की सुर्खी, और जाने क्या क्या, ये तमाम इल्तजाएं पहुंचाना वाकई बहुत ज़रूरी था। वरना दुनिया के तमाम कारोबार रुक जाते, चांद और सूरज की गर्दिश बंद हो जाती। आज तो आप बहुत भोंडी शायरी कर रहे हैं। वजह है तुम्हारी मौजूदगी में अगर गालिब महरूम भी होते तो वो भी इसी किस्म की शायरी करते। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। अब तुम नालिश कर दो, मुकदमा दायर कर दो मेरे ऊपर। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। तो फिर किन चक्करों में पड़ना चाहती हो, मुझे बता दो। आपसे जो मेरी शादी हुई है तो इससे बड़ा चक्कर और कौन सा हो सकता है? मेरे बस में हुआ तो मैं इस घर से अभी निकल भागूं। तुम्हारे बस में क्या कुछ नहीं। तुम चाहो तो आज ही इस चक्कर से निकल सकती हो। कैसे? ये मुझे नहीं मालूम। तुम माशाल्लाह अक्लमंद हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लो ताकि रोज की ये बक बक और झिक-झिक तो खत्म हो। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ये चाहते हैं कि मुझे निकाल बाहर करें। ला हौल विला कुव्वत, मैं खुद बाहर निकाले जाने की तैयारी में हूँ। कहाँ रहेंगे आप?
अरे कहीं भी रहूं, किसी दोस्त के यहाँ कुछ दिन ठहर जाऊंगा या फिर किसी होटल चला जाऊंगा। अकेली जान होगी तो मैं भाई फुटपाथ पर भी सोकर गुजारा कर सकता हूँ। कपड़े अपने साथ ले जाऊंगा, उनको लॉन्ड्री वाले के हवाले कर दूंगा। वहाँ वो इस घर के मुकाबले ज़्यादा महफूज रहेंगे। शीशे की अलमारियों में सजे होंगे, एक सूट निकलवाया, उसकी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के पैसे अदा किए और खरामा खरामा। खरामा खरामा कहाँ? कहीं भी लॉरेंस गार्डन, सिनेमा है, रेस्तोरां है, बस जहाँ जी चाहा। कोई पाबंदी तो होगी नहीं उस समय। यहाँ मैंने आप पर कौन सी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं? टोका तो नहीं है, लेकिन मेरा हर बार ऐसा झटका किया है कि महीनों तक तबीयत साफ रहती है। अगर तबीयत साफ रहे तो इसमें क्या कबायत है? तबीयत हमेशा साफ ही रहनी चाहिए। मानता हूँ कि तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए, मगर तबीयत साफ करने वाले को इतना ख्याल ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा साफ ना हो जाए। आपके दांत में दर्द हो रहा था ना, वो दर्द अब दिल में चला गया है। कैसे? आपकी गुफ्तगू हर किस्म के करिश्मे कर सकती है। दाढ़ में शिद्दत का दर्द था, लेकिन आप खुदा मालूम क्यों तशरीफ़ ले आए और मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि वो दाढ़ का दर्द दिल में चला गया। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है। बस मेरी इतनी सी बात का आपने बतंगड़ बना दिया। मेरी समझ में नहीं आता आप किस खोपड़ी के इंसान हैं। खोपड़ी तो मरी वैसी है जैसी तुम्हारी या दूसरे इंसानों की। तुम्हें इसमें क्या फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क साख्त के मुतल्लिक कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मैं ये वसूख से कह सकती हूँ कि आपकी खोपड़ी में यकीनन कोई नुक्स है। किस किस्म का? मैं किस्म कहाँ बता सकती हूँ? किसी डॉक्टर से पूछिए। पूछ लूँगा, लेकिन अब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ये सब झूठ है। आपका दिल बहुत मजबूत है। तुम्हें कैसे मालूम? आज से 2 बरस पहले जब आप अस्पताल में दाखिल हुए थे तो आपका एक्सरे लिया गया था। मुझे नहीं मालूम, आपको इतना होश ही कहाँ था। मुझे आप कोई नर्स समझते थे, अजीबो गरीब बातें करते थे। बीमारी में हर खता माफ़ कर देनी चाहिए। जब तुम कहती हो कि मैं गशी के आलम में था, तो बताओ मैं सही बातें कैसे कर सकता था? मैं आपके दिल से मुतल्लिक कह रही थी कि अस्पताल में जब आप 5-6 एक्सरे लिए गए तो डॉक्टरों का मुत्तफ़िका फ़ैसला ये था कि शख्स सिर्फ अपने मजबूत दिल की वजह से जी रहा है। इसके गुर्दे कमज़ोर हैं और उसकी अंतड़ियों में भी वर्म है। इसका जिगर खराब है। लेकिन क्या? उन्होंने ये कहा था कि ये मरेगा नहीं, इसलिए इसके फेफड़े और दिल सही हालत में है। दिल में तो खैर तुम बस रही हो, फेफड़ों में मालूम नहीं कौन रहता है। रहती होगी कोई आपकी। कौन? मैं क्या जानूं। खुदा की कसम, तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। आंख झुकाकर देखा होगा, वो तो खैर देखना ही पड़ता है, पर कभी बुरे ख्याल से नहीं। बस एक नज़र देखा और चल दिए। लेकिन एक नज़र भी देखना क्या बहुत ज़रूरी है? शरीयत में लिखा हुआ है। इस बहस को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या कहने आई थी। तुम्हारी आदत है कि अपना मतलब बयान करने से पहले तुम झगड़ा ज़रूर शुरू कर देती हो। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, तो आप तशरीफ़ ले जाइए। मुझे दफ्तर के चंद काम करने हैं, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर खामोश बैठी रहो। मैं काम ख़त्म कर लूँ तो तुम्हें जो ऊल जलूल बकना है बक लेना। मेरी दाढ़ में शिद्दत का दर्द हो रहा है। मैं किस लिए आपके पास आई थी पता है? मुझे क्या मालूम, मेरी अक्ल दाढ़ निकल रही ये बताने आई थी। खुदा का शुक्र है तुम्हें अब तो कुछ अक्ल आ जाएगी। अरे बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, इस दर्द से ही अकल आ रही है, समझी? तो ये थी हमारी आज की कहानी अकल दाढ़। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।